हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे दो मिड कैप कंपनीज़ के बारे में जो कि हैं बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट फर्स्ट कंपनी रहेगी। सेकंड कंपनी है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। दोनों कंपनीज़ आईटी सेक्टर की हैं और दोनों मिड कैप कंपनीज़ हैं। इनके बारे में समझेंगे कि किस तरीके का बिरला सॉफ्ट में और लेटेंट व्यू एनालिटिक्स में क्या कंपैरिजन है। मार्केट कैप की बात करेंगे ओवर टाइम। तो मार्च 2025 का डेटा है। 10,000 करोड़ की बिरला सॉफ्ट की मार्केट कैपिटलाइजेशन है और 7500 करोड़ की कहीं ना कहीं लेटेंट व्यू की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। नेक्स्ट अगर देखोगे हिस्टोरिकली शेयर प्राइसेस किस हिसाब से मूव करे तो ये जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है ये बिरला सॉफ्ट का शेयर प्राइस है और ये ग्रीन वाला जो है जो अभी लीड कर रहा है वो लेटेंट व्यू का है। नेक्स्ट इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देख लेते हैं। बिरला सॉफ्ट की बात करें तो फॉर्मली इसको KPIT टेक्नोलॉजीज़ भी बोला जाता था। बिरला सॉफ्ट लिमिटेड इसको चेंज कर दिया गया 2019 में 8 फरवरी को। कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी है। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स को देखोगे तो 3 जनवरी को इसका नाम लेटेंट व्यू एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड रखा गया। ये भी डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब एक बारी इनके फंडामेंटल्स को समझेंगे। बिरला सॉफ्ट को देखते हैं पहले। बिरला सॉफ्ट की अगर हम बात करें तो 11,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन पे है कंपनी। स्टॉक पी अगर बात करेंगे तो 23.9 का है। इंडस्ट्री पी आप देखोगे तो 26.1 का है। तो इंडस्ट्री पी से स्टॉक पी कम है, तो मतलब अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से अभी स्टॉक अंडर वैल्यूड है। फ्री कैश फ्लो देखोगे पिछले 10 सालों का तो 3147 करोड़ रुपए का फ्री कैश फ्लो है। करंट मार्केट प्राइस 396 है। बुक वैल्यू 133 है। ROE देखोगे 15.6% का है। 40% की प्रमोटर होल्डिंग है। अर्निंग पर शेयर 16.6 रुपीज़ की है। नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 462 करोड़ रुपीज़ का है और रिटर्न ओवर 10 ईयर्स देखोगे तो 15% का दिया है। टेक्निकल चार्ट्स भी देखेंगे। आईटी सेक्टर की कंपनीज़ है। ये सारे इनके कॉम्पिटिटर्स हैं। इनके ऊपर कल हमने एक वीडियो बनाई थी आईटी सेक्टर के ऊपर, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। ये सारी लार्ज कैप कंपनीज़ थी। बिरला सॉफ्ट इसी में एक स्मॉल मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है, 11,000 करोड़ के आसपास की। प्रमोटर्स की बात कर लेते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग कैसी है और किन लोगों के पास ये स्टॉक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे आप तो ईयरली देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे 378 करोड़ रुपीज़ से लेके और अभी प्रीवियस ईयर का देखोगे तो 698 करोड़ रुपीज़ है और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का देखेंगे तो 710 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट देखोगे जो 2014 में था 249 करोड़ रुपीज़ का, अभी देखोगे तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। पिछले साल का 517 करोड़ का था। यहाँ पर अगर आप प्रमोटर होल्डिंग में जाओगे, शेयर होल्डिंग में जाओगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है देखने को मिलेगी आपको। प्रमोटर्स के पास दिसंबर 2022 के अंदर 41.31% स्टेक था। सितंबर 2025 में सितंबर 2025 में अगर आप देखोगे तो 40.5% का स्टेक है। FIIs की बात करें तो दिसंबर 2022 में 12.4% था, अभी करंटली 11.25% है। DIIs के पास तब भी 20% के आसपास था और अभी देखोगे तो 21.92% का स्टेक है। तो काफ़ी फेवरेट है ये हमारे म्यूचुअल फंड्स का भी, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोटक मिड कैप फंड के अंदर है, कोटक इमर्जी इक्विटी स्कीम के अंदर है, एक्सिस म्यूचुअल फंड में है, HSBC, ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप। तो सारे ही कंपनीज़ ने ऑलमोस्ट बिरला सॉफ्ट को अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं बिरला सॉफ्ट के टेक्निकल चार्ट की।
तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो स्टॉक डाउन ट्रेंड के अंदर था, लोअर लोज एंड लोअर हाइज के स्ट्रक्चर के अंदर था, अभी उसने एक थोड़ा चेंज इन स्ट्रक्चर दिखाया है। मंथली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि बिरला सॉफ्ट आपको कहाँ मिल रहा है और यहाँ पर प्राइस को इम्पोर्टेंस देना किस लिए ज़रूरी है। तो अगर आप देखोगे तो जब बिरला सॉफ्ट मूव करता है तो काफ़ी बढ़िया मोमेंटम शो करता है। यहाँ पर 154% का गेन था। इस ब्रेकआउट के बाद आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 493% का गेन था, और इस ब्रेकआउट के बाद अगर आप देखोगे तो 154% का गेन था। करेक्शन भी उसी हिसाब से लेता है, काफ़ी बड़ी बड़ी करेक्शन शेयर ने देखी है। यहाँ पर देखोगे आप तो ऑलमोस्ट 68% डाउन था। नेक्स्ट करेक्शन आप देखोगे तो अपने हाई से 57% डाउन था, और अभी करंटली अगर हम देखें तो प्रीवियस ऑल टाइम हाई से 54% डाउन है, और जो लो बना है वो कहीं ना कहीं 60% का बना है। तो 54% ये अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से डाउन है। तो यहाँ पर बिरला सॉफ्ट क्यों अट्रैक्टिव लगता है, एक तो इसके बारे में जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि ये डिविडेंड काफ़ी अच्छा पे करता है। ₹2.5 का डिविडेंड 14 नवंबर को, 31 अक्टूबर को ₹2.5 का, 12 जुलाई 2024 में ₹4 का, 14 जुलाई जो 2023 के अंदर ₹2 का, और यहाँ पर 2021 के अंदर ₹2.5 का। तो डिविडेंड पे करता है। और प्राइस वाइज आप देखोगे तो 53% अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई से डाउन है, और डेली स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो काफ़ी बढ़िया हो चुका है। और यहाँ पर इसने लोअर टाइम फ्रेम्स के अंदर ब्रेकआउट भी दे दिया है। यहाँ पर अगर इसको आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे, जस्ट अ सेकंड, लास्ट के 15-20 दिनों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने शो किया है। यहाँ पर एक बाय सिग्नल आने के बाद एक लार्ज बॉडी कैंडल मिलती है, उसके बाद लो वॉल्यूम कंसोलिडेशन चलता है, और इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिलता है। आज के दिन में हमें एक नेगेटिव कैंडल मिली है। अब हमें एक पॉजिटिव कैंडल चाहिए जो टैप करे 427 रुपीज़ को। 427 के ऊपर इसका 200 डे मूविंग एवरेज है। तो 427 के बाद इसके अंदर हमें एक हायर लो एंड हायर हाइज का स्ट्रक्चर देखना है, और फिर प्राइस मूव करेगा अपने प्रीवियस हाइज के टेरिटरी के अंदर। तो यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा मोमेंटम इसके अंदर आने वाले हफ्तों में और महीनों में देखने को मिल सकता है। जिस तरीके का एक ये मोमेंटम था इस ब्रेकआउट के बाद, इसी तरीके की रैली आप कुछ दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हो। 427 से लेके और 650 तक का जो रेंज है, इसको जिस दिन बिरला सॉफ्ट क्लियर करेगा तो फिर ये अपनी रेंज हाइज को टारगेट करेगा, जो कि 860 रुपीज़ के आसपास है इस लेवल पे। नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है लेटेंट व्यू। लेटेंट व्यू को अगर आप देखोगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में 9900 करोड़ रुपीज़ की कंपनी है। करंट प्राइस 482 है, बुक वैल्यू 78 है, तो बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री पी यहाँ पर देखेंगे तो 26.1 का है, स्टॉक पी 52 है। तो इसका मतलब ये स्टॉक थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, बट इसका भी हम एक प्लस पॉइंट देखेंगे कि ओवर वैल्यूड स्टॉक को भी हम क्यों देख रहे हैं अभी। अर्निंग पर शेयर देखोगे तो 9.23 रुपीज़ है। नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो 190 करोड़ का प्रॉफिट है। नीचे चलते हैं, प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं प्रमोटर होल्डिंग कैसी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है। यहाँ पर आप देखोगे तो दिसंबर 2022 के अंदर 66.31% का स्टेक था। अभी लेटेस्ट जो डेटा है सितंबर 2025 का, उसके में 65.20% स्टेक प्रमोटर्स के पास है। FIIs की बात करें तो 2.17%, DIIs की बात करें तो 3.40%।
तो DIIs और FIIs का एक्सपोजर एज़ कम्पेयर टू बिरला सॉफ्ट इस स्टॉक को कम है, बट और भी पॉजिटिव्स हैं, सिर्फ FII DII के स्टेक को हम नहीं देखेंगे यहाँ पर। प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं। नेट प्रॉफिटेबिलिटी 2023 के अंदर 2013 के अंदर मार्च 2013 के अंदर नेट प्रॉफिट था 8 करोड़ का। आज ट्रेलिंग 12 मंथ्स का अगर आप नेट प्रॉफिट देखो तो 190 करोड़ रुपीज़ का है। तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। अब एक बारी देख लेते हैं इसका टेक्निकल चार्ट। तो लेटेंट व्यू को अगर आप देखोगे तो सबसे पहले चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि स्टॉक प्राइस कहाँ ट्रेड कर रहा है, क्या इसके प्रीवियस ऑल टाइम हाइज थे। तो प्रीवियस ऑल टाइम हाइज करंट मार्केट प्राइस से 56% दूर है। और करेक्शन की अगर बात करें कि स्टॉक में कितना करेक्शन आया अपने हाइज से, तो लो बेसिस पे अगर आप देखोगे 55% डाउन था। अभी करंटली जिस लेवल पे है तो ऑलमोस्ट 36% डाउन है। तो लेटेंट व्यू में मंथली टाइम फ्रेम पे फर्स्ट ग्रीन कैंडल आई है, तो यहाँ पर एक स्ट्रेंथ शो हो रही है 498 रुपीज़ के ऊपर। एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। जैसे ही 498 निकलेगा अप साइड में हमें बड़े टारगेट्स देता हुआ स्टॉक दिख सकता है और इजीली 650 रुपीज़ के टारगेट हमें दे सकता है आने वाले हफ्तों में। डेली टाइम फ्रेम पर समझेंगे कैसा स्ट्रक्चर है स्टॉक का। डेली स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो 200 डे मूविंग एवरेज यहाँ पर है 435 रुपीज़ के आसपास। काफ़ी बढ़िया बुलिश मोमेंटम के बाद एक रिवर्सल हुआ और प्राइस ने अपने ब्रेकआउट जोन को रीटेस्ट किया और इस ब्रेकआउट को कंफर्म किया। तो अभी अगर देखें इसी मूवमेंट पे अगर एंट्री बनाते हैं तो 450 रुपीज़ के आसपास एक अच्छा सपोर्ट जोन है। इसके नीचे अब स्टॉक प्राइस अगर नहीं क्लोज करेगा तो ये हायर हाइज एंड हायर लोज बना के अपने ऑल टाइम हाइज को टेस्ट करेगा और आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम लेटेंट व्यू एनालिटिक्स और बिरला सॉफ्ट आपको दे सकते हैं। कल की जो IT सेक्टर की वीडियो थी उसको आप देख सकते हो जाके, लार्ज कैप कंपनीज़ के लिए। ये 2 मिड कैप कंपनीज़ थी IT सेक्टर की जो अच्छे प्राइस पॉइंट्स पे मिल रही हैं और फंडामेंटली साउंड कंपनीज़ हैं, तो इसलिए मैंने इनकी वीडियो बनाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।